नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धालु के भेष में घूम रहे दर्जनों बदमाश हुए गिरफ्तार। रथ यात्रा में लूट की साजिश हुई नाकाम। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उदयपुर के गुलाब बाग में नाग नागिन ने की अटखेलियां। मानसून में दुर्लभ दृश्य देख हैरान हुए लोग। पर्यटकों ने कैमरे में कैद किए दृश्य। मालदा से स्ट्रीट व्यापार संघ ने किया लकी कूपन का विमोचन। टी न्यूज बना मीडिया पार्टनर। 19 अक्टूबर को निकलेगा लकी ड्रॉ। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू को एक गुप्त सूचना मिली। इस पर श्याम सिंह रत्नू ने अपनी टीम को सतर्क करते हुए उदयपुर के जगदीश चौक से युवक युवतियों और बच्चों को डिटेन किया है। यह कार्रवाई डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने उस वक्त की जब शहर में एक भव्य आयोजन होने वाला था। जिस स्थान से उनको डिटेन किया है वहां पर भगवान जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन हो रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अंतरराज्यीय चोरी की बड़ी गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह शहर में किसी बड़ी लूट या चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश वारदात की योजना बना चुके थे, लेकिन डीएसटी की सतर्कता से उनकी चाल विफल हो गई। टीम को पहले ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने बदमाशों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया। फिलहाल सभी आरोपियों से सूरजपोल थाना पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस गैंग के तार अन्य शहरों या राज्यों में भी फैले हुए हैं। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू की इस कार्रवाई से शहर में बड़ी वारदात होने से बच गई। मानसून की पहली बारिश जहां मौसम को सुहाना बना रही, वहीं यह समय सांपों के प्राकृतिक मिलन का भी माना जाता है। ऐसे में एक आश्चर्यजनक दृश्य ने उदयपुर के गुलाब बाग में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया, जब नाग नागिन का एक जोड़ा खुले में अटकेलियां करते हुए नजर आया। कुछ देर के लिए गुलाब बाग में मौजूद लोगों की नजरें वहीं थम गई और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सांपों का यह मिलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मानसून के दौरान आमतौर पर जंगलों या शांत स्थानों पर होता है, लेकिन शहर के व्यस्तम पार्क गुलाब बाग में यह दृश्य दिखना एक दुर्लभ संयोग था। लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने की कोशिश की। कई लोग तो इतने करीब पहुंच गए कि नाग नागिन के स्वाभाविक व्यवहार में बाधा उत्पन्न होने लगी। इसी को लेकर वन्यजीव प्रेमियों और सर्प विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह समय सांपों के लिए संवेदनशील होता है और यदि उनके मिलन के दौरान उन्हें छोड़ा जाए या परेशान किया जाए तो वे बेहद आक्रामक हो सकते हैं। वन्यजीव प्रेमी चमन सिंह चौहान ने बताया कि इस तरह के नज़ारों को देखकर लोगों को उत्तेजना हो सकती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह एक जैविक प्रक्रिया है और उसमें अनावश्यक दखल से सांपों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
उदयपुर शहर के व्यस्तम व्यापारिक क्षेत्र मालदास स्ट्रीट में शुक्रवार को एक खास आयोजन के तहत लकी कूपन योजना का भव्य विमोचन किया गया। इस योजना का उद्देश्य बाजार में ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाना और व्यापार को प्रोत्साहित करना है। मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ के अंतर्गत आने वाली दुकानों पर 2000 की खरीदारी करने पर कूपन फ्री में दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 19 अक्टूबर को लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें भाग्यशाली विजेताओं को विभिन्न उपहार व इनाम प्रदान किए जाएंगे। इनामी योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के तौर पर स्कूटी दी जाएगी, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर एक स्मार्ट टीवी दी जाएगी, तीसरे पुरस्कार में एक फ्रिज, चौथे पर वॉशिंग मशीन और पांचवें में एक माइक्रोवेव और छठे पुरस्कार के तौर पर एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा 7 पुरस्कार के तौर पर 30 चांदी के सिक्के भी दिए जाएंगे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के पूर्व महापौर पारस सिंह भी मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने व्यापार संघ की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाएं ग्राहकों में उत्साह बढ़ाती है और बाजार को जीवंत बनाए रखती है। इस आयोजन में मीडिया पार्टनर के रूप में टी न्यूज को शामिल किया गया है, जो इस योजना से जुड़ी हर गतिविधि को जनता तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने बताया कि लकी कूपन योजना न केवल खरीदारों को आकर्षित करेगी, बल्कि उदयपुर के बाजारों में खरीदारी का अनुभव और बेहतर बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान मयंक लोढ़ा, गोपाल अग्रवाल, अजय बडाला, विमल जैन, राजकुमार कोठारी, रविंद्र जैन, नरेंद्र सेठिया, यशवंत तलेसरा और परमार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक जितेंद्र कोठारी मौजूद रहे। मालदा स्ट्रीट व्यापार संघ की ओर से आयोजित दीपावली बम्पर ऑफर जो एक लकी ड्रॉ का आज यहाँ पर विमोचन किया गया है। मैं मालदा स्ट्रीट व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई मयंक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वाकई में कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दीपावली के पहले दिया जा रहा है। जो मालदा स्ट्रीट के अंदर जो भी कंज्यूमर, जो भी उदयपुर का नागरिक यहाँ से आकर अपना परचेजिंग करेगा किसी भी शॉप पर, वह एक कूपन प्राप्त करेगा और वह उस कूपन की लकी ड्रॉ दीपावली के पहले उसकी खोली जाएगी। उसमें बड़े इनाम रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार एक स्कूटी का रखा गया है। तो निश्चित रूप से मैं उदयपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसा लकी ड्रॉ पहली बार उदयपुर के अंदर किसी व्यापारिक संस्था ने रखा है। तो मैं उदयपुर की जनता से निवेदन करता हूं वह मालदा स्ट्रीट के अंदर आए और अपनी परचेजिंग जो भी है वह निश्चित रूप से करे, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना सभी व्यापारी बंधुओं को और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जी कूपन भी दिया जा रहा है। ओके, बताइए। कूपन के बारे में तो नहीं पता इधर। 10 साड़ी का कूपन दिया जा रहा है। ओके, नहीं बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके साड़ी का। साड़ी के जो आप ले जाओगे, जैसे साड़ी में कैसा लग रहा है? अच्छा है? नहीं, अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाँ, साड़ी अच्छा है, कलेक्शन अच्छा है। 380 रुपये की कोई मतलब पूरा नहीं है उसमें खरीदने का। बहुत अच्छा कलेक्शन है। एक मिनट मैम लास्ट।
आप ही बोलो यहाँ पे जो मैं क्या बोलूँ भैया, सेल चल रही है 380 रुपये की। आओ आप सब सेल का फ़ायदा उठाओ। हर साल की तरह इस साल भी लग रही है, 2 महीने की सेल, राखी तक चलेगी। राखी के बाद भी चलेगी 10-15 दिन और। कोई भी साड़ी लो, इसमें आप 380 रुपये की है और इसमें सब तरह की साड़ी मिलेगी आपको। 1500 से लेकर 2000 तक की साड़ियाँ हैं इसमें। और बाकी आपको उसके लिए आना पड़ेगा। अग्रवाल साड़ीज़ हमारा शॉप का नाम है और बिग सेल करके हमारी सेल है जो फेमस है, हर साल की तरह इस साल भी है और करीबन 8 साल से लगती आ रही है। हर साल 2 महीने के लिए लगती है राखी पर। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अग्रवाल साड़ीज़ पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 6378164816, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। हाँ जी, वो कूपन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कूपन आज से लॉन्च हुआ है। मालदा सीट संस्था ने बहुत बढ़िया ये मालदा सीट संघ ने बहुत बढ़िया चीज़ करी है, कूपन निकाले हैं। हम लोग भी करेंगे। उन्होंने 2000 की खरीदारी पे कूपन देने का वादा किया है। हम 5 साड़ी पे कूपन देंगे। 380 की साड़ी 1900 रुपये होते हैं 5 साड़ी पे, फिर भी हमें कूपन देंगे। हर 5 साड़ी पे कूपन हम कस्टमर को देंगे कल से, जैसे कूपन हमारे हाथ में आएगा। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोगुंदा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक और 22 जून को थाना सायरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सुरेंद्र सिंह को 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान थाना गोगुंदा के उप निरीक्षक हितेश कुमार को सौंपा गया। जांच के दौरान आरोपी सुरेंद्र सिंह से पूछताछ में सामने आया कि उसने यह गांजा हरगिया से प्राप्त किया था। इस पर गोगुंदा पुलिस टीम ने हरगिया को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई थानाधिकारी श्याम सिंह, वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में की गई। फ्रांस की युवती से रेप के मामले में आरोपी पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। डीएसपी कैलाश चंद्र ने बताया, आरोपी के रिमांड के दौरान मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके साथ और कौन सहयोगी था, इस संबंध में भी पता लगाया जा रहा है। बड़गांव थाना पुलिस ने आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया था। आरोपी कास्टिंग कंपनी का मालिक है। मूवी से लेकर एड, सॉन्ग्स और सीरियल में कास्टिंग करता है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार की फिल्मों में कास्टिंग कर चुका है। पुलिस ने बताया कि कास्टिंग कॉल नाम से आरोपी और उसके सहयोग की कंपनी है। इस कंपनी ने ही शूट के लिए युवती को हायर किया था। युवती 22 जून को मोबाइल एड शूट के लिए उदयपुर आई थी। इसी दिन पिछोला, सज्जनगढ़, फोर्ट और आसपास रेस्टोरेंट में शूटिंग की गई। इसके बाद रात को क्रू मेंबर्स ने टाइगर हिल स्थित द ग्रीक फार्म एंड रेस्टो में पार्टी की। इसी दौरान सिद्धार्थ स्मोक के बहाने फ्रांस की युवती को अपने सुखेर स्थित फ्लैट पर लेकर गया और रेप किया। पुलिस ने बताया कि 7 दिन में पूरी जांच करके कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। युवती लंबे समय से दिल्ली रह रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी पुष्पराज उदयपुर के सिटी पैलेस में शूट हुई सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो और होटल रेडिसन में शूट हुई अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में कास्टिंग कर चुका था। इतना ही नहीं, क्राइम पेट्रोल से लेकर कई सॉन्ग और एड के लिए भी कास्टिंग कर चुका है। गोवर्धन विलास पुलिस ने हाईवे पर लूट की वारदातों में शामिल कुख्यात टाइगर बाबा 425 गैंग के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अजय उर्फ अजीत उर्फ अज्जू 20 वर्ष निवासी खाटी कमदी थाना बागपुरा जिला उदयपुर है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 2 लूट की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। इस गैंग के 3 सदस्य नितेश उर्फ कुका,
ललित उर्फ ललिया और कैलाश खराड़ी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल के निर्देशन एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन वृत्ताधिकारी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ और थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में की गई। पहली वारदात 8 मई 2025 को पार्थी विकेश मीणा निवासी बाराफला बरोटी स्कूटी से उदयपुर आ रहा था। रास्ते में बारापाल खरपीना घाटी में नकाबपोश बदमाशों ने उसकी स्कूटी रोक तलवार से हमला किया और मोबाइल व स्कूटी लूट ली। इस संबंध में गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज किया गया था। दूसरी वारदात 21 अप्रैल 2025 को हरिशंकर मीणा निवासी पाटियाफला सोरा जब काया के पास होटल चरण कमल के आगे पहुंचा तो नकाबपोश लुटेरे पल्सर बाइक से आए और उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस पर थाना गोवर्धन विलास में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गैंग ने सोशल मीडिया पर 425 टाइटल के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया था। यह आपराधिक गतिविधियों को दिखाते हुए खुद को लोकप्रिय बनाने लगे। इससे कई युवा प्रभावित होकर गैंग से जुड़ने लगे। वारदात के बाद ये सभी मिलकर जश्न मनाते थे। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि गैंग के सदस्य महंगे शौक, नशे और मौज मस्ती के लिए लूट करते थे। सुनसान रास्तों पर राहगीरों को हथियार दिखाकर मोबाइल, नकदी, ज्वेलरी और बाइक लूटना इनका तरीका था। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में गठित टीम ने घटना स्थलों के आसपास लगे 50 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुखबिरों से सूचना एकत्रित की। जांच में अजय उर्फ अज्जू और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई। डिटेन कर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म कबूल किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और अन्य सदस्यों के नेटवर्क को खंगालने की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के झौथरी फुला गांव में एक युवक की हत्या के प्रयास के मामले में डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा व वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा राजकुमार राजोरा के सुपरविजन में की गई। 26 अप्रैल को पीड़ित शांतिलाल मीणा ने 84 थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका पुत्र शंकर शाम के समय सब्जी लेने झौथरी तिराहे गया था, जहां 4 आरोपियों दीपक, कृष्णकांत, सुनील और फतेहलाल ने पहले हाथापाई की, फिर बोलेरो से मौके पर लौटकर लाठी व डंडों से उसके पुत्र के सिर पर वार किए। हमले के बाद आरोपी बोलेरो चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप व समय पर पहुंची पुलिस की मदद से जान बचाई जा सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और 26 जून को सभी आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया। पूछताछ में चारों ने योजना बनाकर हमला करने की बात स्वीकार की। इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी सभी बावड़ी खेड़ा थाना 84 के निवासी हैं और पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। राजसमंद काकरोली प्रतापपुरा पुलिया पर दिन दहाड़े हुए युवक की निर्मम हत्या की गुत्थी को राजसमंद पुलिस ने मात्र 24 घंटे में सुलझा लिया है।
पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश अब भी जारी है। घटना 24 जून 2025 को सुबह करीब 10 बजे की है, जब खाखरमाला निवासी 35 वर्षीय शेर सिंह अपने गांव से कपड़े लेकर बाड़मेर जा रहा था। रास्ते में प्रतापपुरा पुलिया के पास एक इको स्पोर्ट्स कार में आए बदमाशों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने रिपोर्ट के बाद काकरोली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन हुआ और त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी विश्लेषण और मृतक के परिवार से मिली जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई। कृपराम सिंह, शौकीन कुमार, भील और दुर्गा प्रसाद। आरोपियों ने इको स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल करते हुए वारदात को अंजाम दिया और नाथद्वारा होते हुए चित्तौड़गढ़ की ओर भाग निकले। पुलिस ने शौकीन कुमार, भील और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से गहन पूछताछ जारी है और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता राम सिंह की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर हत्या के पीछे के पूरे मकसद से पर्दा उठाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में काकरोली थानाधिकारी हंसराम सिरवी के नेतृत्व में थाना साइबर सेल और अन्य जिलों की पुलिस टीमें शामिल रही। सर, ये जो शेर सिंह हत्याकांड हुआ था, इस प्रकरण में पुलिस की मतलब कि जो केस स्टडी कर रही है पुलिस, कहाँ पर खड़ा है अभी तक? यह एक ब्लाइंड मर्डर था। हमारे एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब और सभी अधिकारियों के निर्देशन में काफ़ी टीमें गठित करके काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें ये हुआ कि कार में 3 युवक आए थे। कार को भी टेस्ट किया गया। कार के आधार पर, उस समय की लोकेशन के आधार पर हमने वारदात में जो शामिल थे 3 लोग, उनसे से 2 व्यक्तियों को कल रात्रि को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी राम सिंह फरार है, जो यहाँ है नहीं, उसकी तलाश में विभिन्न जगह उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार टीमें गठित कर दबिशें दे रहे हैं। आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनको मतलब क्या रिमांड पे लिया है क्या? हाँ जी, अभी उनसे गहन पूछताछ होगी। 5 दिन के लिए रिमांड लिया हुआ। मुख्य आरोपी कौन है? अब तक की तफ्तीश में मुख्य आरोपी राम सिंह है, जो फरार है। सर, क्या माना जाए घटना के पीछे? अभी काफी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, उन सभी पे अनुसंधान हो रहा है। जल्दी हम इसका भी खुलासा। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने होटल कासा गोल्ड में हुई युवती की हत्या के मामले में आरोपी को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। आरोपी घटना के बाद 2 दिन से निजी हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में भर्ती था। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरोपी कोरियोग्राफर विजय पुत्र ओकार निवासी भोपा मगरी सेक्टर 3 ने गर्लफ्रेंड निकिता त्रिवेदी की सगाई से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। युवक ने युवती को होटल में मिलने बुलाया था। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया, बातचीत के दौरान विवाद होने पर गुस्से में लड़की का सिर जोर से दीवार पर मार दिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद युवक ने ब्लेड से खुद के हाथ की नस काट ली। दर्द सहन नहीं कर पाया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। लड़की निजी कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हिरणमगरी में भाई के साथ किराए पर रहती थी। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया, आरोपी होटल के कमरे में ही अपनी गर्लफ्रेंड का शव छोड़कर भागा था। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। होटल के कमरे की सुबह सफाई करने स्टाफ पहुंचा, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और होटल में दर्ज आईडी के आधार पर आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, एक दूसरे से प्रेम संबंध थे। परिवार को युवती और युवक के प्रेम संबंध के बारे में पता था। दोनों अक्सर मिलते रहते थे। इसकी भनक परिवार वालों को लग गई थी। घर वालों ने निकिता को समझाया और गांव बुला लिया। दूसरे लड़के से सगाई करा दी। इसके बाद निकिता ने आरोपी युवक से बात करना कम कर दिया था। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगरौल क्षेत्र में प्रेमचंद गाडरी की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों और गाडरी समाज का आरोप है कि यह एक सोची समझी हत्या है, जिसे पुलिस हादसा बताकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को गाडरी समाज के सैकड़ों लोग उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर जिले के गाडरी समाज अध्यक्ष शंकरलाल गाडरी ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रेमचंद गाडरी की हत्या क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर समुचित निरीक्षण किए बिना ही इसे हादसा घोषित कर दिया और मामले की जांच में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। शंकरलाल गाडरी ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो प्रदेश भर में गाडरी समाज सड़कों पर उतरेगा। समाज ने मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की भी मांग की है। हमारे गाडरी समाज के प्रेमचंद गाडरी जो मंगरौल सदर थाना निम्बाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, उनकी वहाँ के अभियुक्तों ने नृशंस हत्या कर दी और उसको पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंटल बताया। इसके निमित्त हमारे पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी गाडरी समाज हैं उनमें भारी आक्रोश है, क्योंकि उसकी नृशंस हत्या हुई थी। उसके बाद भी उसको एक्सीडेंट बता के इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करी। इसलिए हमारे उदयपुर जिले की तरफ से सभी युवा साथियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने विरोध जताया, ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे के अंदर उन पर गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ जो आईपीसी की धारा 302 है, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हमारी ये मांग है, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और 24 घंटे के अंदर प्रशासन उसको गिरफ्तार करे और नियमित कार्रवाई करे। और अगर ये नहीं होता है तो हमारा गाडरी समाज में आक्रोश रहेगा, हम सड़कों पे आएंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और स्थानीय प्रशासन की रहेगी। फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर द्वारा एक प्रेरणात्मक और संवेदनशील पहल करते हुए राजकीय किशोर गृह एवं आश्रय सेवा संस्थान में निवासरत 60 निराश्रित बालक बालिकाओं को प्रेरणात्मक फिल्म सितारे जमीन पर दिखाई गई। यह विशेष प्रदर्शन सेलिब्रेशन मॉल स्थित PVR सिनेमा में आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में मानसिक रूप से विशेष बच्चों के प्रति सहानुभूति, समझ और स्वीकार्यता की भावना विकसित करना था। फिल्म की संवेदनशील कहानी ने बच्चों को गहराई से प्रभावित किया और उनमें आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और सकारात्मक सोच का संचार किया। फोस्टर केयर सोसाइटी ने बच्चों की सुविधा हेतु बाल गृहों से माल तक आने जाने के लिए वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराई। साथ ही अल्पाहार की भी समुचित व्यवस्था की गई। बच्चों ने अत्यंत आनंद और उत्साह से फिल्म का आनंद लिया। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग राजस्थान के सदस्य राजीव मेघवाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों की भावनाओं को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने में सहायक है। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर यशोदा पनिया ने इसे आत्मबल व प्रेरणा का स्रोत बताया। फोस्टर केयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा मेहता ने इसे बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता राव, श्री पंकज पचार और संस्था के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
आज फॉस्टर केयर सोसाइटी की तरफ से हमारे राजकीय किशोर गृह के सभी बच्चों को और साथ में 2 केयर टेकर थे उनको सितारे ज़मीन पे मूवी दिखाई गई। मूवी से बहुत अच्छा मैसेज किया, बच्चों को खूब मज़ा आया, बच्चों ने यहाँ एंजॉय किया और फॉस्टर केयर सोसाइटी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ऐसे क्रिएटिव जो आउटिंग है वो टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। फॉस्टर केयर सोसाइटी द्वारा आज जो निराश्रित बाल गृह के बालक बालिकाओं को जो पीवीआर सिनेमा में जो मूवी दिखाई गई है उससे शिक्षाप्रद जो मूवी है बच्चों को देख के बड़ा मज़ा आया। इन्होंने बच्चों ने काफ़ी उत्साहित हुए बच्चे इससे और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इस तरीके से बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। फॉस्टर केयर सोसाइटी द्वारा आज राजकीय किशोर गृह के ऑर्फन बालक और आश्रय सेवा संस्थान की ऑर्फन बालिकाओं से सेलिब्रेशन मॉल के दीवार सिनेमाघर में एक पिक्चर दिखाई गई जो बालकों के मोटिवेशन के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा दिखाया, इतना अच्छा मैच जीता, तो इन बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी ये पिक्चर। साथ ही बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों का ये एंजॉय किया, इसके लिए फॉस्टर केयर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद बाल कल्याण से। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। श्रद्धालु के भेष में घूम रहे दर्जनों बदमाश हुए गिरफ्तार। रथ यात्रा में लूट की साजिश हुई नाकाम। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उदयपुर के गुलाब बाग में नाग नागिन ने की अटखेलियां। मानसून में दुर्लभ दृश्य देख हैरान हुए लोग। पर्यटकों ने कैमरे में कैद किए दृश्य। मालदा से स्ट्रीट व्यापार संघ ने किया लकी कूपन का विमोचन। टी न्यूज बना मीडिया पार्टनर। 19 अक्टूबर को निकलेगा लकी ड्रॉ। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।